गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग संज्ञा जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाम और संज्ञा जो है वो एक दूसरे के पर्याय हैं, समानार्थक शब्द हैं। तो हम लोग उसी संज्ञा के आधार के बारे में जानेंगे। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 आधार हैं। इन्हीं आधार को जो है वो संज्ञा की कोटियाँ भी कहा जाता है। तो ये आधार कौन कौन है? देखिए, यहाँ पर संज्ञा के तीनों आधार को चिन्हित किया गया है। पहला है लिंग, दूसरा है वचन और तीसरा है कारक। तो पहले हम लोग लिंग के बारे में जानेंगे। तो लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह, यानी कि जिस चिन्ह के द्वारा हम अमुक शब्द के बारे में यह जानते हैं कि यह शब्द जो है किस जाति का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के यानी कि नाम के, तो नाम के जिस रूप से पुरुष या पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग लिंग कहते हैं। यानी कि संज्ञा के जिस रूप से हमें पुरुष जाति का बोध हो या स्त्री जाति का बोध हो, उसे हम लोग लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं, जो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। क्या है? लिंग के 2 प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम लोग पुल्लिंग को जानेंगे। पुल्लिंग का डिफिनेशन है जिन संज्ञा शब्दों से यानी कि जिस नाम से जो है यथार्थ यानी कि सचमुच या कल्पित यानी कि जो हम कल्पना कर सकते हैं, पुरुषत्व का बोध होता है, जिससे हमें सचमुच या कल्पना के माध्यम से पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़ और नगर इत्यादि। यहाँ पर मैंने दोनों का उल्लेख किया है, जैसे कि यथार्थ यानी कि लड़का, बैल जो है, लड़का, बैल और घोड़ा, यह तीनों जो है इससे हमें स्पष्ट हो रहा है, यानी कि यथार्थ में सचमुच में हमें ऐसा लग रहा है कि यह तीनों पुल्लिंग है। और पेड़ और नगर जो है उसके बारे में हम लोग ऐसा जान पड़ता है कि हम इसके बारे में कल्पना कर रहे हैं कि यह पुल्लिंग जाति का है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से यानी कि जिस नाम से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध हो, उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, लता, छाया इत्यादि। यहाँ पर जो लड़की और गाय है वह सचमुच में यथार्थ में वह लग रहा है कि वह स्त्रीलिंग है, और लता और छाया जो है यह कल्पित है, यानी कि इसके बारे में हम कल्पना कर रहे हैं, यह स्त्रीलिंग है। दैट्स ऑल।